हेलो एवरीवन। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग मिस्टर किम और जिसुक से होती है, जो कि तैन की बर्थडे पार्टी में आए गेस्ट को ग्रीट कर रहे थे। यहाँ तैन के सभी दोस्त भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ वो लड़की भी आई थी जिसे वॉन के लिए जिसुक ने पसंद करा है। वो वॉन से कहती है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, तो हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करेंगे और हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। जिस पर वॉन कहता है उसे इससे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ एंट्री होती है तैन और युन की। दोनों हाथ में हाथ डाले एक साथ एंटर करते हैं, जिन्हें देखकर सभी शॉक थे, स्पेशली मिस्टर किम। और तैन रिपोर्टर्स के सामने युन को एज अ गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है। अब रिपोर्टर्स उसे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाते हैं। यहाँ मिस्टर किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो रिपोर्टर्स के सामने कुछ नहीं कह पाते, पर फिर उन्हें अकेले में बहुत कुछ सुनाते हैं। वो तैन से कहते हैं आखिर उसे युन में ऐसा क्या दिखता है जिसके लिए वो पूरी दुनिया के ऐशो आराम छोड़ने को तैयार है। तैन कहता है अगर वो उसके कदमों में पूरी दुनिया भी लाकर रख देंगे तब भी वो युन को ही चुनेगा। यहाँ मिस्टर किम समझ जाते हैं कि तैन को युन से दूर रखना बहुत मुश्किल है, और वो फाइनली उन दोनों को साथ रहने की परमिशन दे देते हैं, पर साथ ही ये भी कहते हैं कि तुम्हारा प्यार ही एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। उनकी परमिशन एक वार्निंग थी जो कभी भी धमकी में बदल सकती थी, जिसे तैन को तो कोई असर नहीं पड़ता। पर मिस्टर किम उसे उस रूम का नंबर बताते हैं जिसमें केई रुकी हुई है। अब तैन समझ जाता है कि मिस्टर किम जानते हैं कि केई कहाँ रुकी है। अब तैन और युन दोनों ही केई के साथ तैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं, जहां तैन केई को एक बहुत ही सुंदर सा पेंडेंट गिफ्ट करता है और उसे थैंक्स करता है उसे जन्म देने के लिए। पर वो उसे यहाँ ये भी बताता है कि मिस्टर किम जानते हैं कि वो यहाँ रह रही है, जिस पर केई कहती है फिर तो उन्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट डे केई युन की माँ से मिलने पहुँचती है और वो दोनों बिल्कुल इस तरह मिल रही थी जैसे सालों पुरानी बिछड़ी हुई सहेलियाँ। तैन योंगदो के पास पहुँचता है और उसे उसकी करी हुई हर एक मदद के लिए थैंक्स कहता है और अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है। पर योंगदो की तरफ से कोई भी रिस्पांस ना मिलने पर तैन वहाँ से जाने लगता है। तभी योंगदो कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी, असल में उसकी मॉम ही रेस्टोरेंट से जल्दी चले गई थी। और यहाँ तैन और योंगदो के बीच की भी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। योंगदो म्यूंगसो के स्टूडियो जाता है, जहाँ वो युन की तैन की बर्थडे की पिक्चर्स देखता है और वो देखता है युन तैन के साथ बहुत ज्यादा खुश है। युन को खुश देखकर उसे भी खुशी होती है। योंगदो अब अपने डैड से ताइक्वांडो मैच में हारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम केई को देखते हैं, जो कि बीच के पास बैठे खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर कर रो रही थी। तभी वहाँ युन की माँ आ जाती है और उसे कंफर्ट करती है। एक वो दिन था जब युन की माँ उसके घर में एज ए सर्वेंट वर्क करती थी, और एक आज का दिन है जब केई को युन की माँ के घर में ही पनाह लेनी पड़ रही है। अब तैन और युन वॉन से मिलने आते हैं। युन कह रही थी उसे उसके पुराने घर में रहना है, पर तैन उसे अपने साथ अपने घर में रखना चाहता था, और इसी बात पर झगड़ते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तैन को खुश देखकर वॉन भी अब बहुत ज्यादा खुश था। अब तैन और युन की माँ के पास आते हैं उन दोनों के साथ होने की परमिशन लेने के लिए, जिसके लिए युन की माँ मना कर देती है कि उससे इसकी वजह पूछती है, जिस पर वो कहती है कि तैन की वजह से पहले ही युन को काफी कुछ सहना पड़ा है और अब वो अपनी बच्ची को और किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। अब वो किम परिवार से कोई भी मतलब नहीं रखेगी। पर तैन की एक्टिंग और बच्चों की खुशी के लिए वो भी मान जाती है। केई भी उसके इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश थी। युन और तैन उसके पुराने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ तैन ने युन के लिए एक सरप्राइज प्लान करा था। वो युन को वो सारे वीडियोस दिखाता है जो उसने उससे छुप छुप कर रिकॉर्ड करे थे। वो युन को बताता है जब युन उसे छोड़कर चले गई थी तो वो इन्हीं वीडियोस को देखकर उसे याद करा करता था। वो दोनों ही अपने आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। स्कूल में कुछ लड़कियां रेचल को परेशान कर रही थी। वो कहती हैं वो अब तक रेचल को बर्दाश्त इसलिए करती थी क्योंकि वो तैन की फियांसे थी, पर अब जब ऐसा कुछ नहीं है तो वो उसे सहन नहीं करेंगी। तभी वहाँ योंगदो आ जाता है और कहता है अगर मेरी बहन को किसी ने परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वो लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। योंगदो बिल्कुल इसी तरह प्रिटेंड कर रहा था जैसे रेचल अभी भी उसकी बहन हो। रेचल उससे कहती है उन दोनों के पेरेंट्स की एंगेजमेंट टूट चुकी है, तो अब वो दोनों भाई बहन नहीं है।
जिस पर योंगदो कहता है वो पहले भी उसकी बहन थी और अभी भी है। ये सुनकर रेचल को रियलाइज होता है जिन सच्चे और अपने रिश्तों को वो तलाश रही थी वो तो उसके आसपास ही थे। रेचल योंगदो से उसके डैड के बिजनेस के बारे में पूछती है, जिस पर योंगदो कहता है अभी तो सब कुछ ठीक ही है। फिर रेचल वहाँ से चले जाती है। योंगदो को यून दिखती है, पर लास्ट टाइम के वादे के अकॉर्डिंग वो उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है और यहीं यह एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून। बाय।